पेज नंबर 26, 27। ओके, ओपन कर लिया। तो चलो आज मैं आपको चैप्टर 4 अंधेर नगरी समझाती हूँ। अंधेर नगरी का मतलब क्या है? अंधेर नगरी मीन्स जहाँ के राजा मूर्ख हैं, वो केवल अपना चापलूसी सुनना पसंद करते हैं, दूसरे के कहने पे चलते हैं, खुद कोई निर्णय नहीं लेती है। इसलिए लोग कहते हैं कि वहाँ के राजा मूर्ख है, अंधेर नगरी है, सभी चीज टके से मिलती है, कोई भी चीज लेने जाओ तो टके से मिलती है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा यह कहानी लिखी हुई है। अंधेर नगरी हास्य प्रधान एकांकी है। यह हास्य प्रधान एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी को लेखक ने समाज में फैली अव्यवस्था को ध्यान में रखकर लिखा है। मूर्ख राजा के राज्य में नागरिकों की कष्टप्रद स्थिति का अत्यंत रोचक ढंग से यह एकांकी प्रस्तुत किया गया है। इसमें पात्र हैं महंत जो गुरु रहते हैं, नारायण दास चेला है गुरु के, महंत के, गोवर्धन दास भी चेला है महंत के। उसके बाद और कुजड़ी, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरेड़िया, कोतवाल और 2 सिपाही, ये है इस एकांकी के पात्र। कौन कौन है? महंत, नारायण दास, गोवर्धन दास, कुजड़ीन, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरेड़िया, कोतवाल और 2 सिपाही, ये सब पात्र हैं। अब पहला दृश्य शुरू होता है। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और 2 चेले। शहर के बाहर सड़क पर महंत यानी कि गुरु और उनके 2 चेला गोवर्धन दास और नारायण दास दोनों सड़क पर आ रहे हैं, आपस में बातें करते हुए आ रहे हैं। महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो यहाँ से ले आओ। कौन कहता है? महंत कहते हैं। किससे? अपने दोनों चेले से, नारायण दास और गोवर्धन दास से। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी अगर सुंदर मिले तो आनंद ही आनंद है। देखने में तो बहुत सुंदर है महल, लेकिन अगर भिक्षा भी सुंदर मिले तब तो आनंद ही आनंद है। महंत बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो भी भिक्षा में मिले उसे लेकर के तुरंत आना। गोवर्धन दास कुचड़ी से, गोवर्धन जाते हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास दोनों लोग भिक्षा मांगने जाते हैं। इतने में गोवर्धन दास कुचड़ी से, कुचड़ी मीन्स होता है जो सब्जी बेचने वाला, साग भाजी बेचने वाले, उससे पूछते हैं कि सब्जी क्या भाव है, इस सब्जी की कीमत क्या है, मूल्य क्या है? तो कुजड़ी कहती है सब भाजी टके से है, सभी भाजी, आप कोई भी भाजी को सभी भाजी टके से है, बड़ा आनंद है। गोवर्धन दास कह रहे हैं कि टके से, सब भाजी टके से, कह रहे हैं कि सब सब्जी टके से, बड़ा ही आनंद है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, सभी चीजें यहाँ पे सभी वस्तुएं टके से मिलती है। आगे जाता है गोवर्धन दास हलवाई से, मिठाई क्या भाव है? अब हलवाई के पास जाते पूछते हैं कि मिठाई क्या भाव है? हलवाई सब टके से। गोवर्धन दास सब मिठाई टके से, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, वाह क्या बात है, आनंद ही आनंद है इस नगर में, सब चीज टके से, सभी मिठाइयाँ। हलवाई हाँ हाँ सब टके से, आपको क्या लेना है? बाबा जी आपको लेना क्या है? जो लो, सब टके से, सभी मिठाई है। गोवर्धन दास बच्चा इस नगरी का क्या नाम है? कह रहे हैं तो इस नगरी का नाम क्या है जहाँ पर सब चीजें टके से मिलती है? हलवाई बाबा इस नगरी
राजा चौपट राजा गोवर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके से खाजा। वाह क्या बात है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। वाह तो बाबा जी कुछ तो ले लो। हलवाई कहता है बाबा जी कुछ तो ले लो। गोवर्धन भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। पहला दृश्य समाप्त होता है। अब आता है दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य पहला दृश्य समाप्त होता है, दूसरा दृश्य आता है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं। नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास। दोनों लोगों को भेजे थे ना, एक को पूरब की ओर और दूसरे को पश्चिम की। दोनों भिक्षा मांगकर वापस आते हैं। महंत बच्चा गोवर्धन दास क्या लाए भिक्षा में? भिक्षा में आप क्या लाए हो? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। भिक्षा में क्या लाए हो? गोवर्धन दास जी महाराज 7 पैसे भिक्षे में मिले थे और 3.5 सेर मिठाई ले आया। 7.5 पैसे मिले थे, मिठाई में 7 पैसे मिले थे, 3.5 सेर उस पैसे की मिठाई ले ली। महंत बच्चा नारायण दास मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके से मिलती है। कह रहे मुझसे तो कहा था कि यहाँ पर सभी चीजें टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ पर टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है? गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी और टके से खाजा। मान तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है। अपने चेला से कहते हैं नारायण दास और गोवर्धन दास में कि जहाँ का अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी और टके से खाजा मिलता हो, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं जहाँ पर सब चीजें टके से मिलती है। अब यहाँ पर एक दिन भी रहना ठीक नहीं है। गोवर्धन दास गुरुजी रुकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता मिलता है। यहाँ पर भिक्षा अच्छा मिलता है और सभी चीज सस्ता मिलता है। रुकिए, यहाँ पर मौज करेंगे, खाएंगे और मौज करेंगे। मान देख मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। पर तुम अपना ध्यान रखना। मान तो गोवर्धन दास कहते हैं नहीं, यहाँ पर तो आनंद ही आनंद है, सभी चीजें टके से मिलता है। गुरुजी कहते हैं तो मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो मुझे याद करना। गोवर्धन दास अपने गुरु को प्रणाम करता है। महंत और नारायण दास वहां से चले जाते हैं। अब शुरू होता है तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य तीसरा दृश्य में गोवर्धन मिठाई खाता है। तीसरा दृश्य में राजा मंत्री और नौकर लोग सब यथा स्थान पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है की आवाज सुनाई देती है। राजा कौन चिल्ला रहा है? कह रहे हैं कि कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। ऐसे कौन चिल्ला रहा है? तब तक फरियादी आता है। फरियादी मीन्स जो शिकायत करता होता है। दुहाई चिल्ला रहा था, उसे राजा से कुछ शिकायत करनी थी। फरियादी मीन्स शिकायत करना। वह उसे बुलाया जाता है। दुहाई महाराज, दुहाई। राजा बोलो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? फरियादी महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी उसके नीचे दब गई और वह मर गई। राजा क्यों रे? कहते हैं कि उसे महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी
बनिए को बुलाते हैं और कहते हैं, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर क्यों मर गई? तुमने कैसी दीवार बनाई थी? तुम्हारी दीवार कैसे गिर गई कि उसके नीचे इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसा दीवार बनाई कि दीवार गिर पड़ी। कारीगर का दोष है, उसने ऐसा दीवार बनाई कि वह दीवार गिर गई। राजा, अच्छा तो कारीगर को बुलाया जाए। दो सिपाही कारीगर को पकड़कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर से पूछते हैं कि आपने कैसी दीवार बनाई कि इसकी बकरी दीवार गिर गई और इसकी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई? कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा लगाया था, खराब बनाया था कि दीवार गिर गई, मेरा कोई कसूर नहीं। कारीगर कहता कि मेरा भी कोई कसूर नहीं है, चूने वाला ऐसी चूना लगाई दीवार पे कि दीवार गिर गई और उसकी बकरी मर गई। अच्छा तो चूने वाले को बुला। राजा कहते हैं तो इनको छोड़ दो। चूने वाले सिपाही इसको छोड़ देते हैं कारीगर को और चूने वाले को बुलाते हैं। चूना, राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूना वाला, महाराज भिस्ती ने चूना में पानी ज्यादा डाल दिया था जिससे दीवार कमजोर हो गई और गिर गई। राजा, तो चूने वाले को छोड़ दो और भिस्ती को पकड़ लो। दोनों सिपाही चूने वाले को छोड़ देते हैं और भिस्ती को पकड़कर अंदर लाते हैं। भिस्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया था चूने में कि दीवार गिर गई और बकरी दब गई? भिस्ती, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा। भिस्ती कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आया। राजा कहते हैं कि भिस्ती को छोड़ दो और कसाई को पकड़कर ले आओ। भिस्ती को छोड़ दिया जाता है और कसाई को पकड़कर ले आते हैं। राजा, अच्छा कसाई बताओ दीवार कैसे गिर गई, क्यों गिर गई? कसाई, महाराज गड़ेरिये ने टकी की इतनी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मुझे से मशक बढ़ गई। कह रहे हैं कि गड़ेरिये ने इतनी बड़ी भेड़ बेची कि मेरा ध्यान उस पर चला गया और मशक मुझसे गलती से बड़ी बन गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, गड़ेरिये का कसूर है। राजा बोलते हैं, कहते हैं कि इसे कसाई को छोड़ दो और गड़ेरिये को पकड़कर लाओ। लोग कसाई को छोड़ देते हैं, गड़ेरिये को पकड़कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे गड़ेरिया, ऐसी बड़ी भेड़ तूने क्यों बेची? कहते हैं कि आपने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और उससे मशक बड़ी बन गई? गड़ेरिया कहता, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, इसलिए मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं। गड़ेरिया कहता है उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसको मैं देखने लगा और मेरा इस पर ध्यान ही नहीं गया। बड़ी भेड़ को और कोतवाल की सवारी को देखने लगा और भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा कहते हैं कि छोड़ दो इसको, कोतवाल को पकड़कर ले। गड़ेरिया को छोड़ दिया जाता है और कोतवाल को पकड़कर ले। राजा कहते हैं, क्यों रे कोतवाल, तूने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि गड़ेरिया घबराकर बड़ी और छोटी भेड़ का ध्यान ही नहीं देता? कोतवाल, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। राजा, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी पर चढ़ा। राजा कहते हैं कि ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी पर लटका दो कि इसने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि गड़ेरिया का ध्यान ही छोटी और बड़ी भेड़ पर नहीं गया।
मोटा हो गया है। और उधर से सिपाही आते हैं। चौथा दृश्य शुरू होता है। गोवर्धन दास बैठ के मिठाई आनंद से खाता है। गोवर्धन गुरुजी ने नाहक यहाँ रहने के लिए और मन ही मन खूब प्रसन्न हो रहा है। वो अपने आप से बातें कर रहा है कि गुरुजी ने मीन्स महंत जी ने नाहक मुझे यहाँ रहने के लिए मना कर रहे थे। इस देश में के लोग बड़े अजीब हैं, पर अपना क्या, हमें राजा और राजकाज से क्या लेना देना है। हमें तो आनंद से भरपेट भोजन मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, जो चाहे वो इतना सस्ता मिल रहा है कि आराम से खाऊंगा और मौज करूंगा। राज और राजकाज से हमें क्या लेना देना है, यहाँ के लोगों से हमें क्या लेना देना। अभी मन ही मन में मिठाई खा रहा है और बातें कर रहा है कि पहला सिपाही आता है। एक सिपाही आता है, पहला सिपाही आता है। क्या कहता है? चल बे चल। गोवर्धन दास को कहता है चल बे चल। मिठाई खा खा कर मोटा हो गया है, आज मजा। मिठाई खा खा कर के खूब मोटे हो गए हो। आज मिठाई खाने का सजा तुझे पता चलेगा कि मिठाई खाने का मतलब क्या होता है। चल। गोवर्धन घबरा जाता है, यह आफत कहाँ से आई। घबरा कर कहता है कि यह मुसीबत कहाँ से आई, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। इतने में दूसरा सिपाही आता है। आप मोटे हो इसलिए फांसी हो। कहते हैं आपका यही कसूर है कि आप मोटा हो, इसलिए आपको पकड़ कर ले जा रहा हूँ, आपको फांसी होगी। गोवर्धन दास मोटे होने पर फांसी, आश्चर्य से कहता है मोटे होने पर फांसी, ये क्या बात हुई, यह कहाँ का न्याय है। अरे साधु संतों से मजाक करना उचित नहीं। गोवर्धन दास कहता है कि साधु सन्यासी से मजाक करना उचित नहीं है। मोटा होने पर फांसी दी जाए, यह कहाँ का न्याय है, किसने यह कानून बनाया है, यह कैसा न्याय है। इतने पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि यह फांसी सच है या मजाक। गोवर्धन दास से पहला सिपाही कहता है जब फांसी पर सूली पर लटकोगे तब पता चलेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सच में आपको फांसी दी जाएगी। सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि यह मजाक है या सीधी तरह चलते हो कि नहीं। घसीटता है और कहता है कि आप सीधी तरह चलते हो कि आपको घसीट कर ले चले। गोवर्धन, बात क्या है जो एक फकीर को फांसी देती, आखिर बात क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले कि एक साधु को बेनाहक क्यों फांसी, बिना गुनाह के क्यों फांसी पर लटकाया जा रहा है, मैंने क्या गलती की है। पहला सिपाही, यह बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। पहला सिपाही कहता है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब वह उसको फांसी देने जा रहे थे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले थे। अरे कोतवाल साहब को जब फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, ले गए तो फांसी का जो फंदा था वह मोटा निकला और कोतवाल साहब दुबले पतले निकले, इसलिए उनको फांसी की सजा नहीं हो पाई। और राजा का हुक्म है तो फांसी तो देना ही है, उसके बदले में किसी को फांसी तो देना ही देना है, न्याय तो होना ही है। इसलिए आप मोटे हो, आपको ले जा रहा है। महाराज, क्या बात महाराज से कही, हम लोगों ने यह बात महाराज से कही, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी की सजा दे दो। जब हमने कहा कि फांसी का फंदा जो है वह मोटा निकला और कोतवाल साहब दुबले निकले, तो हम उसके लिए क्या करें। तो महाराज का हुक्म हुआ, आदेश हुआ, आदेश हुआ, क्या हुआ कि किसी उसके बदले में किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है। उसके बदले में तो सजा किसी का होना जरूरी है, इसलिए किसी मोटे आदमी को पकड़कर ले गया, नहीं तो सही न्याय नहीं
गोवर्धन, ईश्वर मुझे बचाओ। अब अपने गुरु को याद करने लगे, क्योंकि महंत जी ने बोला था बच्चा इस नगरी में रहना उचित नहीं है, चलो हम कहीं और चलते हैं। तो गोवर्धन दास सोचे, रुक गए, बोले नहीं महाराज आप चाहिए, मैं तो यहीं पर रुकूंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा, आनंद से मिठाई खाऊंगा और मौज से रहूंगा, इस नगरी में आनंद ही आनंद है। तो जाते समय गुरुजी ने गोवर्धन दास जी से बोला था कि ठीक है आप नहीं मेरे साथ जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं और नारायण दास जाता हूँ, लेकिन जब आप किसी संकट में पड़ना तो मुझे जरूर याद करना। तो उनको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं ईश्वर मुझे बचाओ, अरे मैं बिना कसूर मारा जा रहा हूँ, अरे यह कहाँ का न्याय है, यह तो अन्याय है, अरे अरे गुरुजी आप कहाँ हो, कहाँ हो गुरुजी, आज उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है, आपका कहना नहीं माना, मुझे भोगना पड़ रहा है, गुरुजी कहाँ हैं आप, अरे मैं बिना अपराध का मारा जा रहा हूँ। गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है गुरुजी गुरुजी, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन, हाय अरे मुझ बेकसूर को फांसी देते हो, अरे भाइयों कुछ तो ईश्वर का ख्याल रखो, कुछ तो ईश्वर का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। पहला सिपाही, अरे चुप रहो, राजा का हुक्म है, यह तेरा आखिरी समय है, ईश्वर का नाम लो, बेवजह क्यों शोर मत करते हो। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का फल है, गुरुजी कहाँ हो बचाओ बचाओ कहते हुए, यह तो सचमुच अंधेर नगरी है। इतने में गुरुजी का प्रवेश होता है, महंत का प्रवेश होता है। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह दशा, कहते हैं अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह दशा, क्या हो गया तुझे। गोवर्धन दास, जी गुरु हाथ जोड़ करके गुरुजी से, जी गुरुजी दीवार के नीचे किसी की बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी की सजा दी जा रही है, गुरुजी आप मुझे बचाइए। महंत, कोई चिंता नहीं ना, कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, सब ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वह में चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे शिष्य का अंतिम उपदेश दे दो। सिपाहियों से वह में चढ़ा करके कहते हैं कि आप थोड़ा दूर हो जाओ और मुझे अपने शिष्य से कुछ अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं, हम साधु सन्यासी हैं, अगर आप हमारा कहना नहीं मानोगे तो आपका भला नहीं होगा, इसलिए मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, आप लोग एक किनारे खड़े हो जाओ। सिपाही, नहीं महाराज हम हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं, जाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है नहीं गुरुजी, कान में कहते ही बोलता है कि हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो, मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी नहीं मानते हो। कह रहे हैं महंत जी कि मुझे फांसी पर चढ़ना है, और गोवर्धन दास कहता है कि नहीं मुझे, अब दोनों आपस में लड़ते हैं। गुरुजी कहते इतना समझाया फिर भी मेरी बात को नहीं मानते हो और बोलते हो मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे फांसी पर चढ़ने दो। गोवर्धन, स्वर्ग जाने में बूढ़ा और जवान है, कह रहा है कि स्वर्ग जाने में बूढ़ा हो या जवान उसमें फर्क क्या है, आप तो सिद्ध है, आप तो वैसे भी जानकार हैं, साधु महात्मा है, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो वैसे ही स्वर्ग में जाओगे, इसलिए मुझे आपको स्वर्ग नरक से क्या फर्क पड़ता है, मुझे स्वर्ग में जाने दो। कौन कहता है? गोवर्धन दास कहता है मुझे फांसी पर चढ़ने दीजिए। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं, सिपाही हैरान होते हैं। राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं, इतने में राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? कह रहे हैं कि यह क्या गोलमाल हो रहा है। गुरु कह रहे हैं कि हम फांसी पर चढ़ेंगे, महंत कह रहे हैं कि हम फांसी पर चढ़ेंगे। सिपाही, महाराज
चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु जी से, बाबा जी आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो? महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा, इसलिए मैं फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। तब मंत्री कहता है तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। मंत्री कहता है कि अरे आप लोग रहने दो। गुरु और महंत जी, गुरु और उनके चेला से, दोनों लोगों से, गोवर्धन दास और महंत जी से कहता है कि आप रहने दो, मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन नहीं, हम सबको आदेश दो, हमारा आदेश है, हमको फांसी पर चढ़ने का आदेश है तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे, बाकी किसी को नहीं चढ़ना है। कोतवाल कहता है नहीं नहीं हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिर रही है। कोतवाल भी कहता है कि नहीं हम फांसी पर लटकेंगे क्योंकि हमारे कारण ही तो दीवार गिर रही है। राजा चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कोई भला स्वर्ग में कैसे जा सकता है। राजा कहता है कि नहीं नहीं सभी लोग चुप रहो, किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। राजा के रहते हुए भला कौन स्वर्ग में जा सकता है। हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो, जल्दी चढ़ाओ। सब लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं। महंत चेले से खींचते हुए दूसरी तरफ भाग लिए जाते हैं। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी लगी ना? ओके, ये रहा अंधेर नगरी। ये कहानी एकांकी आप अपने घर पे अपने आप छोटे भाई बहन जो भी हो उनको सुनाइएगा, उनको समझाइएगा। हाँ तो बच्चों ये रहा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके से खाजा, ये है अंधेर नगरी। ओके, अब नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज समझाऊंगी, इसको रीड करना। धन्यवाद।